नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बरीश भाटिया आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल मोक्षा में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की और समझेंगे कि क्या कर्मों का फल सच में मिलता है या ये सब सिर्फ कथा कहानियाँ और प्रवचन हैं। इस तरह के सवाल आमतौर पे हर आदमी के मन में उठते हैं। जब किसी के साथ कोई गलत करता है तो जो सामर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो बदला लेते हैं और जो असमर्थ होते हैं, असहाय होते हैं, वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, ये कहकर कि बुरा करने वालों को भगवान नहीं बख्शेगा। ये सब बातें हमारे मन में इसलिए आती हैं क्योंकि ये अक्सर हम लोगों के साथ होता रहता है। हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमको छोड़ के चला जाता है, या तो हमें इग्नोर करता है या हमारी चाहत का गलत फायदा उठाता है। कोई जोर जबरदस्ती से हम पर हावी होने की कोशिश करता है, कोई हमारे साथ फ्रॉड कर देता है, किसी की बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, किसी का पति उसको छोड़ देता है, किसी की जेब कट जाती है, किसी के किसी अपने का खून हो जाता है या उसका अपना किसी भारी मुसीबत में फंस जाता है, और भी ना जाने बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब बातों के चलते हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की। क्या होता है ये लॉ ऑफ कर्मा और कैसे काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि कर्म वरम कोई चीज नहीं है, सब बकवास है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है, कर्मों का फल सबको मिलता है। इसको हम हिंदी में प्रकृति का कानून या कुदरत का कानून भी कह सकते हैं। जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो सब कुछ हमारे भूतकाल यानी कि हमारे पास्ट पर निर्भर करता है कि हमने अपने पास्ट में क्या किया था। यहाँ पास्ट का मतलब कई साल भी हो सकते हैं और कुछ सेकंड भी। आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करते हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा मिलेगा। एक छोटी सी घटना का जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ। हो सकता है आपको लॉ ऑफ कर्मा थोड़ा बहुत समझ आ जाए। एक दुकानदार को एक आदमी चूना लगा जाता है, यानी कि उसको 500 रुपए का नकली नोट थमा कर उससे सामान ले जाता है। और जब दुकानदार को पता चलता है कि ये नोट नकली है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी तो निकल चुका है, अब उसको कहां से मिलेगा। दुकानदार शाम को जब घर आता है अपने खराब मूड के साथ, तो अपना गुस्सा अपनी बीवी पर उतार देता है और उससे उलझ जाता है। इससे बीवी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना गुस्सा अपने 15 साल के बेटे पे उतार देती है। अब बेटे को भी गुस्सा आ जाता है कि माँ ने फालतू में उसको चोट डांट दिया, तो वो हाथ में जो कुछ भी आता है उसको उठा के फेंकना शुरू कर देता है। अब एक चीज गिरती है, टूटने की आवाज आती है, बाप का ध्यान उधर जाता है और बाप के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेटे ने बाप का मोबाइल जो टेबल पे पड़ा था उसको उठा के फेंक दिया और तोड़ दिया। अब इस घटना से दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि दुकानदार को अपना गुस्सा अपने घर तक लेकर नहीं आना चाहिए था, और जब वो उस गुस्से को अपने घर तक ले आया तो उसका नतीजा उसके सामने आ गया, उसका अपना मोबाइल टूट गया। यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ कर्मा, कर्मों का तुरंत फल। अब कुदरत ने हिसाब तो कर दिया, लेकिन यहां कमी रह गई अपनी गलती को महसूस करने की, क्योंकि दुकानदार नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। मोबाइल टूटने पर उसका गुस्सा और भड़क गया और उसने अपने बेटे की पिटाई कर दी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ गलत करते हैं और हमें सजा भी मिलती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें सजा क्यों मिली। और इसी तरह अनजान बने रहने से हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और इस तरह से वो हमारा स्वभाव बन जाता है। अदालत के अंदर जज भी किसी मुजरिम को सजा देने से पहले उसका गुनाह जरूर बताता है, लेकिन कर्मा में ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ सजा देता है, गुनाह का एहसास करना इंसान के अपने हाथ में होता है, अपने विवेक पर होता है। और इसी को कहते हैं रियलाइजेशन, यानी कि आत्ममंथन। अपने गुनाह का एहसास खुद करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कोई आपको बताए कि आपने क्या गलत किया है। क्योंकि अगर कोई आपको बताएगा कि आपने क्या गलत किया है तो आप उसकी बात को सुनकर अनसुना भी कर सकते हैं, लेकिन आवाज अगर आपके दिल से आएगी, आप खुद महसूस करेंगे कि आपने गलत किया है,
तो उसका नतीजा कुछ अलग ही होता है। अब आते हैं उस दूसरी बात पे जो इस घटना से सामने आती है। अब यहाँ आप लोग एक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दुकानदार को गुस्सा क्यों आया। आप जानते हैं कि किसी ने उसको धोखा दिया, इसलिए उसको गुस्सा आया। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसने उसको धोखा दिया उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ कर्मा के अंदर रिजल्ट कुछ सालों में भी आ सकता है, कुछ सेकंड्स में भी आ सकता है। तो हो सकता है दुकानदार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे धोखा मिला, उसके पीछे उसका पास्ट एक कारण हो सकता है अपने पास्ट में उसने किसी के साथ कुछ गलत किया हो, जिसका नतीजा उसको आज भुगतना पड़ा। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि कहाँ मिलता है कर्मों का फल, सब बकवास है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो ऐश करते हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं वो साला जिंदगी भर रोते रहते हैं। उन लोगों के हिसाब से जिंदगी तो यही है कि लूटो और ऐश करो। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस धरती पर हर प्राणी को अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना ही होता है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आप दुख उठाए हैं, परेशान झेल रहे हैं, ऐसे में आप भगवान को बार बार कोसते होंगे कि हे भगवान, इतनी बड़ी सजा मुझे किस बात की मिल रही है। लेकिन इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि शायद आप अपने पास्ट को समझ नहीं पा रहे, आप खुद को टटोल नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे कि आपने क्या गलत किया है। और दूसरा कारण ये है कि हो सकता है कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, आपको दुखी और परेशान देखकर उसको आपसे जरा तकलीफ होती हो, वो आपकी परेशानी को देख नहीं पा रहा, वो भी आपकी परेशानी के पीछे एक कारण हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, एक अगला बंदा मेरे कर्मों के लिए क्यों दोषी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बेसिकली एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कोई और भी हमारे दुख दर्द के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है। एक गांव में दो भाई थे। बड़े भाई का नाम राम था और छोटे भाई का नाम श्याम। राम की शादी हुई, उसकी बीवी आई। राम बीवी के आने के बाद पूरी तरह से अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। ज्यादातर उसी के साथ वक्त बिताता। अपने पिता और अपने छोटे भाई के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता था। और श्याम दिमाग का बहुत तेज था, लेकिन अपने में मस्त रहने वाला आदमी था। श्याम का ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बीतता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, कोई कामकाज करता नहीं था। यह देखकर उसके पिता को बहुत दुख पहुंचता था और उसकी चिंता भी होती थी, क्योंकि वो अपने पिता का सबसे लाडला बेटा था। तो एक दिन उसके पिता ने बड़े भाई राम को बुलाया और उसको कहा कि अपने छोटे भाई की तरफ थोड़ा ध्यान दो। राम ने पिता की बात को सीधा ये कह के टाल दिया कि उसकी तरफ क्या ध्यान दूं, पढ़ता लिखता है नहीं, आवारागर्दी करता रहता है, जब ठोकर लगेगी अपना सुधर जाएगा। यह सुनकर बाप को गुस्सा आ गया और बाप ने राम को बहुत खड़ी खोटी सुनाई। उसको ये कहा कि बीवी बच्चों के अलावा घर में और भी कोई लोग हैं। एक बड़े भाई का फर्ज होता है कि छोटे भाई को गलत रास्ते पे जाने से रोके, उसको सुधारे। पिता की डांट खाने के बाद राम ने सोचा और उसको अपने दोस्त की वर्कशॉप पे नौकरी लगवा दी एज ए हेल्पर। शाम को सभी को प्रॉब्लम नहीं थी, शाम खुश था, क्योंकि कम से कम उसका अपना खर्चा तो निकल रहा था। उस वर्कशॉप में जब राम ने काम करना शुरू किया, अब क्योंकि उसका दिमाग तेज था, हर चीज को दिमाग में घुसा लिया और देखते देखते उसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। अब ये बात उसकी भाभी यानी कि राम की बीवी को पसंद नहीं आई। उसने अपने पति के कान भरने शुरू किए और उसके पति यानी कि राम ने वो नौकरी छुड़वा दी और उसको अपने ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी दिलवा दी, ये कह के कि यहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा। राम के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने के साथ साथ राम और उसकी बीवी ने उसको घर का पूरा नौकर बना दिया। उसके यार दोस्त छूट गए, सब कुछ छूट गया। राम ने एक दिन बैठ कर सोचा, वो अपने भाई भाभी की गुलामी कर रहा है या अपने करियर के बारे में सोच रहा है। उसको समझ आ गया किस तरह से गुलामी करने से जीवन नहीं चलने वाला, उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। उसने पिता से आज्ञा लेके गांव छोड़ दिया और शहर आ गया। शहर में आकर उसने छोटी मोटी नौकरी करी
और धीरे धीरे वो कामयाब होता चला गया। इधर राम के पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हुई। किसी डॉक्टर को बुलाने के बजाय राम ने सीधा वकील से बात की और जायदाद के कागज बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। और उसने सारी जायदाद अपने नाम पे करवा ली, बाप को धोखा देकर। और उसके बाद उसके बाप की मौत हो गई। श्याम ये जानता था कि उसके पिता की मौत हुई है, लेकिन क्यों हुई है, कैसे हुई है, श्याम नहीं जानता था। और वैसे भी श्याम को उस वसीयत की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि श्याम अब इतना पैसा कमा चुका था कि वो वसीयत उसके किसी काम की नहीं थी। श्याम वैसे ही अपने भाई भाभी से मिला, अपने भतीजे से मिला, जैसे वो पहले मिलता था। अब अपने छोटे भाई को कामयाब देखकर राम के मुंह में पानी आ गया। अब राम ने अपने छोटे भाई से नजदीकियां बनानी शुरू की। उसकी बीवी ने भी अपने देवर की बहुत खातिरदारी करी और अपने बेटे के बारे में उससे बात करी। श्याम को अपने भतीजे से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने उसको अपनी गोद में खिलाया था। श्याम उसको शहर ले आया अपने साथ और अपने काम में लगा दिया। भतीजे का भी दिमाग काफी अच्छा था और भतीजा भी अपने चाचा से बहुत प्यार करता था। दोनों की बहुत अच्छी पटी और देखते देखते भतीजा भी काफी कुछ सीख गया। अपने बेटे की कामयाबी देखते हुए राम खुशी से फूला नहीं समाता था। हर जगह अपने बेटे का जिक्र करता था कि मेरा बेटा ये है, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने वो कर दिया। खूब तारीफ करता था उसकी। लेकिन अपने भाई की तारीफ उसने कभी नहीं करी। उसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उसका भतीजा जो आज है वो किसकी वजह से है। एक दिन राम और उसका भतीजा दोनों कार में जा रहे थे। भतीजा कार चला रहा था कि अचानक रास्ते में एक ऑटो रिक्शा वाले से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि राम की मौत हो गई और साथ में वो ऑटो रिक्शा चालक भी मारा गया। पुलिस केस बना, भतीजा अरेस्ट हो गया। अपने बेटे के अरेस्ट होते ही राम जैसे पागल सा हो गया। उसने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन वो अपने बेटे को जेल से नहीं छुड़वा पाया। इस कहानी में आपने देखा कि भतीजे ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसको सजा मिली। क्यों? क्योंकि उसका बाप गुनहगार था। उसके बाप ने अपने बाप के साथ और अपने छोटे भाई के साथ जो भी बर्ताव किया था, उसकी सजा उस मासूम को मिल रही थी। तभी मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें सजा मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमसे प्यार करने वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुनाह का भागीदार होता है। अब क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारी बेबसी, हमारी मजबूरी, हमारी तड़प वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। उसको दुख होता है हमारी हालत को देखकर। और यही विधि का विधान है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।